नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस सम्मेलन का पैम्फलेट जारी। आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने नेशनल हेराल्ड मामले में आपराधिक साजिश का लगाया आरोप। डीके शिव कुमार ने कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतैया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित। कर्नाटका के सीएम ने कहा कि अभी तक बैठक के लिए बुलावा नहीं आया है। डीके शिव कुमार के कार्यालय ने कहा कि 2 दिसंबर के लिए निमंत्रण भेजा गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान गांव में रहेंगे भाजपा नेता। डीके शिव कुमार ने एचडी कुमारस्वामी पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या एचडी देवेगौड़ा संतों के समर्थन के बिना कर्नाटका के सीएम थे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस के हिस्से के तौर पर 6 दिसंबर को आयोजित बुद्ध भारत निर्माण संकल्प समावेश का पैम्पलेट आज सुबह 11 बजे अंबेडकर सर्कल बीदर में जारी किया गया। इस कार्यक्रम में पैम्पलेट जारी करने के समारोह में समिति के अध्यक्ष रमेश डाकुड़गी, कार्यकारी अध्यक्ष महेश गोनालकर, मानद अध्यक्ष प्रकाश मालगे, महासचिव शिव कुमार नीलकट्टी, सचिव अरुण पटेल और सलाहकार अनिल कुमार बिलदार, डॉक्टर काशीनाथ चेलवा, बाबूराव पासवान, कल्याण राव भोसले, श्रीपति राव डाइन, दशरथ गुरु, बकप्पा दंडिन शामिल हुए। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि 6 दिसंबर को होने वाले बुद्ध भारत निर्माण संकल्प समावेश का मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बराबरी और सोशल जस्टिस के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। खरगे ने मीडिया से बात की। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 1 दिसंबर को बेंगलुरु में कर्नाटका के पूर्व सीएम केंगल हनुमंतैया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह अनुचित है, परेशान करने की सीमा होती है, परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सोनिया गांधी या राहुल गांधी की संपत्ति नहीं है। वे शहरों के संरक्षक थे क्योंकि वे पार्टी अध्यक्ष थे। यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है। वो राजी अहमद पटेल जी और अन्य के समय कांग्रेस पार्टी के हितों की रक्षा के लिए ऐसे फैसले लिए गए थे। यह एक राजनीतिक यातना है जिसे वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक नहीं होगा, इतिहास दोहराएगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। राहुल गांधी को कभी परवाह नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें जेल में डाल दो, वह कभी किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। डीके शिव कुमार के कार्यालय ने सोमवार को कहा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मंगलवार को उप मुख्यमंत्री के आवास पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया गया था। सिद्धरामैया ने इससे पहले दावा किया था कि शिव कुमार ने उन्हें केवल मिलने के लिए कहा था, लेकिन अपने आवास पर नाश्ते के लिए नहीं बुलाया था। राज्य में सत्ता संघर्ष के बीच दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच फिर से मुलाकात की चर्चाओं के बाद यह बयान आया है। नाश्ते पर हुई बैठक के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरामैया ने मीडिया से कहा कि उन्होंने मुझे मंगलवार को आने को कहा था और चले गए, लेकिन अब तक मुझे कोई फोन नहीं आया।
हो सकता है कि वे मुझे बुलाए। अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाऊंगा। इससे पहले खबर आई थी कि मुख्यमंत्री एकता और संघर्ष विराम का प्रदर्शन करने के प्रयास में 2 दिसंबर को शिव कुमार के आवास पर मुलाकात करेंगे। प्रदेश भाजपा नेतृत्व विधानसभा के शीतकालीन सत्र के साथ ही जिला व्यापी गांव भ्रमण और प्रवास अभियान शुरू करेगा ताकि सत्ता साझेदारी की खींचातान और प्रशासनिक विफलताओं पर कांग्रेस सरकार को घेरा जा सके। शीतकालीन सत्र 8 से 19 दिसंबर तक बेलगावी के सुवर्ण विधानसौधा में आयोजित होगा। विपक्ष के नेता अशोक और राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भाजपा विधायक गांव का दौरा करेंगे, निवासियों से बातचीत करेंगे, स्थानीय समस्याओं का प्रत्यक्ष आकलन करेंगे और सरकार की अक्षमताओं के खिलाफ एकजुट आवाज उठाएंगे। पार्टी की रणनीति हाल ही के गतिविधियों, विशेषकर मदुड़गी तालुके में गन्ना किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मिले व्यापक समर्थन पर आधारित है, जहां विजेंद्र आंदोलनकारी किसानों के साथ रात भर रुके थे। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी की इस राय पर कि धार्मिक मठों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने आश्चर्य जताया कि अगर वो कलिंगा मठ के संत का समर्थन नहीं होता तो क्या जेडीएस सुप्रीमो और कुमारस्वामी के पिता एच डी देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बन पाते। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो क्या बात है, कुमारन्ना नहीं जानते कि दूसरा वोकलिंगा मठ कैसे अस्तित्व में आया। अगर स्वामी जी न होते तो क्या देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बनते? क्या तब स्वामी जी सड़कों पर नहीं उतरे थे? जब सदानंद गौड़ा को परेशानी हुई तो क्या स्वामी जी चुप रहे? कुछ मौकों पर कुछ लोग बोलते हैं, दूसरे स्वामी जी भी बोलते रहे। क्या मैं नाराज हुआ? कुमारस्वामी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने आदि चुनचनगिरी मठ के वोकलिंगा संत निर्मलानंदनाथ स्वामी सहित कुछ संतों की इस राय पर आपत्ति जताई थी कि शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के कलबुर्गी में ठंड ने दस्तक दे दी है। कलबुर्गी में पिछले 2 दिनों से तापमान लगातार गिरावट दर्ज कर रही है, जिससे ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में नंदगढ़ पुलिस स्टेशन के कर्मियों द्वारा कथित तौर पर 68 वर्षीय पूर्व सैनिक पर किए गए हमले की खानपुर तालुके में व्यापक निंदा हुई है। चिकमुनवलहल्ली गांव के चिन्नमल्लप्पा कुंभार को कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से पीटा गया। लात घूंसों से पीटा गया क्योंकि पुलिस ने उसे 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने के कारण रोका था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चिन्नमल्लप्पा चिकमुनवल्ली से भूरनाकी जा रहा था और बेलगावी तलागुप्पा राज्य राजमार्ग पर बीड़ी गांव से पास वाहनों की जांच कर रही थी। पुलिस उसने रोकने का इशारा किया। जब उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी कमीज पकड़ ली, जिसके बाद दोनों में बहस हो गई। मामला तेजी से बिगड़ गया और पुलिस ने कथित तौर पर उसे सड़क के बीचों बीच घसीटकर जूतों से पीटा। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना की खबर फैलते ही बीडी ग्राम पूर्व सैनिक संघ के सदस्य चिन्नमल्लप्पा के साथ शिकायत दर्ज कराने नंदगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने थाने के बाहर धरना दिया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। इंस्पेक्टर रवि कुमार धर्माटी ने विभाग की ओर से चिन्नमल्लप्पा से माफी मांगी। माफी के बाद विरोध वापस ले लिया गया और चिन्नमल्लप्पा बिना कोई शिकायत दर्ज कराए घर लौट आए। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे और इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ चर्चा की जाएगी। यहां भगवद गीता अभियान महासमर्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कुमारस्वामी से पाठ्य पुस्तकों में भगवद गीता को शामिल करने की अपील की और कुमारस्वामी ने आने वाले दिनों में इस संबंध में कदम उठाने का वादा किया। कुमारस्वामी ने कहा कि स्कूली बच्चों को सही राह दिखाने के लिए उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ाया जाना चाहिए। आगे कहा कि बच्चों को भगवद गीता पढ़ाना समय की मांग है क्योंकि समाज में हिंसा, गैरकानूनी निकृत्य और शांति रोजमर्रा की बात हो गई है। भगवद गीता वर्तमान पीढ़ी के लिए समाज की शांति बनाए रखने का एक मार्गदर्शक है। सभी को भगवद गीता के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। बेलगावी में शीतकालीन सत्र से पहले जहां विपक्षी दल मक्का उत्पादकों के मुद्दे पर सरकार पर हमला करने की योजना बना रही थी, राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ KSCMF और डिस्टिलर्स के बीच मक्का की बिक्री के लिए आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आदेश जारी किया। किसानों का पंजीकरण सोमवार से 3 दिनों के लिए शुरू होगा। रविवार को जारी आदेश के अनुसार
KSCMF चुनिंदा डिस्टिलर्स के साथ मक्का की आपूर्ति के लिए मूल्य मात्र आपूर्ति स्थान और सैन्य व्यावसायिक शर्तों के साथ आपूर्ति अनुबंध करेगा। इस अनुबंध में 2025-26 के लिए सभी विक्रेताओं के लिए मक्का की कीमत 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि जिला उपायुक्त, आबकारी विभाग के उपायुक्त और सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार मक्का खरीद की प्रगति की निगरानी करेंगे। KSCMF को आपूर्ति अनुबंध में निर्दिष्ट कुल मात्रा के भीतर खरीदारों की मांग के अनुसार मक्का की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है तो एजेंसियां आपूर्ति अनुबंध में उल्लिखित मात्रा के अनुसार खरीद करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इस साल खरीफ सीजन में 17.41 लाख हेक्टेयर में 54.74 लाख टन मक्का उगाया गया। APMC ने अगस्त 2025 से खरीद शुरू की, लेकिन मक्का की औसत कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल रही। इसके बाद खासकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के मक्का उत्पादन कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि KSCMF के किसानों से 5 क्विंटल मक्का खरीदना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीद के 3 दिनों के भीतर उन्हें सीधे हस्तांतरण के माध्यम से पैसा भेज दिया जाए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस सम्मेलन का पैम्फलेट जारी। ITBT मंत्री प्रियांक खरगे ने नेशनल हेराल्ड मामले में आपराधिक साजिश का लगाया आरोप। DK शिवकुमार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतैया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित। कर्नाटक के CM ने कहा कि अभी तक बैठक के लिए बुलावा नहीं आया है। DK शिवकुमार के कार्यालय ने कहा कि 2 दिसंबर के लिए निमंत्रण भेजा गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान गांव में रहेंगे भाजपा नेता। DK शिवकुमार ने HD कुमारस्वामी पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या HD देवेगौड़ा संतों के समर्थन के बिना कर्नाटक के CM थे। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।